गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मयूरीज पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में वीडियोस बना रहे हैं। तो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस ऑफ सी। तो क्वेश्चन इज राइट short note on input output functions used in C, that is printf and scanf functions. There are two input and output functions. First is printf function. Printf function is used for output and input function. Scanf function is used for input function. So first of all we learn about input function. What is input function? In this function definitely we will give input. The function scanf is used for formatted input from standard input and provides many of the following conversion facilities of function printf. Scanf function is used for the allows to enter data from keyword. हम कोई कुछ भी जो डेटा देने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में, कुछ भी इनपुट देने वाले हैं वो हम स्कैनफ फंक्शन में दे सकते हैं। तो देखते हैं कि फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ स्कैनफ फंक्शन। द जनरल फॉर्म ऑफ स्कैनफ फंक्शन इज, हम स्कैनफ लिखेंगे स्कैनफ एंड ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमास में फॉर्मेट स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट कॉमा list of address of variable and bracket complete. Example scanf %d %f inverted commas complete comma and number and price. ये number and price हमारे variables है। note the ampersand मतलब and before the variables in the scanf function is a must and is an address of operator. It gives the location number used by the variable in memory. ये जो हम एम्परसेंड ऑपरेटर यहाँ पे वेरिएबल के पहले यूज़ कर रहे हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जो वैल्यू पुट करने वाले हैं, हमने नंबर वेरिएबल लिया है एनो नंबर एंड उसमें हमने 5 वैल्यू पुट की है, तो उसका लोकेशन मेमोरी में, कंप्यूटर के मेमोरी में कहाँ पे है, ये एम्परसेंड ऑपरेटर सर्च करके फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। Number 2, output function. What is output function? The function printf is used for formatted output to standard output based on a format specification. Scanf function इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है और आउटपुट फंक्शन के लिए printf फंक्शन यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग यही है बस। The general form of printf is same as scanf and example printf हम जो आउटपुट हमें चाहिए कैरेक्टर इज, फिर उसका लोकेशन एंड दैट वेरिएबल जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर हो रही है वो। टू बी एबल टू यूज द printf फंक्शन इट इज़ नेसेसरी टू यूज #include stdio.h एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ये जो है #include stdio.h वो एक डायरेक्टिव है, वो हमें यूज़ करना ही होता है। उसी में सारे हमारे जो ऑपरेशंस है उसका डेटा प्रोवाइड होता है वो सी टर्बो सी में। मेन फंक्शन एंड नेक्स्ट इज मेन फंक्शन एंड #include stdio.h ये दोनों बहुत ज़रूरी है सी प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम जब भी सी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हमें ये डायरेक्टिव सबसे पहले, फिर मेन फंक्शन एंड फिर उसके जो ब्रैकेट्स होते हैं ये 2, उसके अंदर ही हम कोई भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। मेन फंक्शन इज अ फंक्शन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। मैंने अभी कहा जो भी कुछ हम एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम में देने वाले हैं वो सारे मेन के फंक्शन के अंदर ही हम सी प्रोग्राम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन है उसका मीनिंग वही है, अ फंक्शन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। हम कुछ स्टेटमेंट्स देंगे हमारे ये ब्रैकेट्स में, उनको हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बोलेंगे। ऑल स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्राम रिटन इनसाइड द मेन फंक्शन। सारे प्रोग्राम्स में हमें जो भी कोई स्टेटमेंट्स देने वो हम मेन फंक्शन में ही लिख सकते हैं। ऑल स्टेटमेंट्स दैट बिलोंग टू मेन फंक्शन आर एनक्लोज्ड विद इन द पेयर ऑफ ब्रेसेस। इस ब्रेसेस में ही हम दे सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी, एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये सिंपल सी प्रोग्राम है, हम स्क्वायर निकाल रहे हैं यहाँ पे नंबर का। यहाँ पे मैंने सबसे पहले #include stdio.h डायरेक्टिव, जो डायरेक्टिव है वो सबसे पहले यूज़ किया है।
ये नेसेसरी है। फिर मेन फंक्शन, और फिर मेन फंक्शन में ये ब्रैकेट्स, एंड फिर ये ब्रैकेट के अंदर हम हमारा प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले इंटीजर, मैंने आपको इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है वो मैंने बताया। हम यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, ए एंड एस क्यू। हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम अगर 5 का स्क्वायर निकालना है तो हमें ये 5 किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, एंड फिर 5 का स्क्वायर निकाल कर वो स्क्वायर किसी में स्टोर करने पड़ेगा। इसलिए हमने 2 वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ किए। प्रिंटफ फंक्शन, मैंने अभी बताया कि प्रिंटफ फंक्शन हमें यूज़ करना होगा आउटपुट के लिए। तो प्रिंटफ फंक्शन एंटर नंबर फॉर स्क्वायर। सबसे पहले हम प्रिंटफ में एक लाइन नोट करेंगे, एंटर नंबर फॉर स्क्वायर, कोई भी नंबर। फिर हमने स्कैनफ में उस नंबर को इनपुट किया, %d एंड a, यहाँ पे हमारा मेमोरी लोकेशन है, हमारे a में जो वैल्यू है उसका। तो फिर हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे होगा उस स्क्वायर का, वो लिखेंगे एस क्यू इक्वल टू a इंटू ए। हम नॉर्मली a इंटू ए, लेकिन C में हमारा दिस अरिथमेटिक ऑपरेटर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। एंड सारे लाइंस में हमें ये टर्नरी ऑपरेटर देना बहुत ज़रूरी है, इसके सिवा हम आपके प्रोग्राम में एरर्स आ सकते हैं। फिर प्रिंटफ आउटपुट के लिए स्क्वायर इक्वल टू %d, एंड ये जो एस क्यू है वेरिएबल जिसमें हमारे स्क्वायर की वैल्यू स्टोर है, a इंटू ए मतलब 5 इंटू 5 की, वो स्टोर होगी। एंड फिर आपको जो स्क्वायर में जो वैल्यू एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम में आएगी वो लास्ट में स्क्वायर इक्वल टू जो वैल्यू आएगी 25 वो पुट होगी। ये है सिंपल एग्जीक्यूशन। और मैं आगे आपको एक एक प्रोग्राम के बारे में ऐसे एग्जीक्यूट करके लाइन बाय लाइन आपको ऐसे वीडियो बना के मेरे चैनल पे अपलोड करूँगी। और आपको अगर मेरे ये जो वीडियोज़ है अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज़।